मैं आज कराची और सिंध की ख़वातीन, बच्चियों, लड़कियों से रिलेटेड एक स्टोरी के साथ मौजूद हूँ। पिंक स्कूटीज़ सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कुछ पिंक स्कूटीज़ जो हैं उनकी चाबियाँ मुतल्लिका ख़वातीन को फ़राहम भी की गई। अब अगले मरहले में ये सिलसिला जो है वो रोका गया है, मशरूत किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस से। उन ख़वातीन को स्कूटीज़ फ़राहम की जाएंगी, चाबियाँ दी जाएंगी जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेंगी। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला सिंध की जानिब से सख्त हिदायत दी गई। DIG यूनुस चांडियो से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि ये कंडोनेशन होती है, उनके अख्तियार है कि वो किसी को मुद्दत पूरी हुए बगैर उसकी एक्सपर्टी देखते हुए या मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो इस हवाले से कुछ मशरूत चीज़ें हैं जिस पे वो लाइसेंस कबल अज़ वक्त दे सकते हैं। यानी उन्होंने लर्नर लिया है तो लर्नर लेने के 42 दिन के अंदर अंदर जो है वो लाइसेंस नहीं बनवा सकती, 42 दिन पूरे होने के बाद लाइसेंस बना सकते हैं। तो उनसे भी लोगों ने रब्ता किया तो चीफ़ मिनिस्टर ने एक दूरअंदेशी थी उनकी, एक ज़बरदस्त एक लॉजिक के साथ उन्होंने इनको हिदायत दी कि किसी भी खातून का लाइसेंस मखसूस जो पीरियड है 42 दिन का, उसके अंदर नहीं बनाना है। वो पीरियड पूरा कर लें अगर 42 दिन का, उसके बाद उनको लाइसेंस इशू करना है स्कूटी के लिए ख़ास तौर पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच क्लिफ्टन में। DSP आसिफ कमाली यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, कमाली साहब ये क्या मकसद, कंडोनेशन का एक पीरियड होता है तो अब उसके लिए ख़वातीन को लाइसेंस कितने अरसे में मिलेंगे? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। ये माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है कि ख़वातीन को पावर के अंदर करने के लिए और उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो वो दे रही हैं, पिंक जिसका नाम रखा गया है, उसमें 45 दिन का जो है लर्नर का एक पीरियड है कि लर्निंग बनाएं और 45 दिन तक उसको सीखें और जब वो एक्सपर्ट हो जाएं तो हमारे पास आएँ, हम उनका टेस्ट लेंगे, बाकायदा उसका टेस्ट लिया जाएगा, चलाने का हम कॉन्फिडेंस देखेंगे, उसके बाद उसको इंशाल्लाह पक्का लाइसेंस हम मुहैया कर देंगे। हमें जो बताया गया DIG ट्रैफिक की जानिब से कि उनको शायद चीफ़ मिनिस्टर की जानिब से सख्त हिदायत हैं कि सख्त से सख्त प्रोसेस उसका किया जाए। वो क्या है? क्या कुछ आपके क्वेश्चंस वगैरह क्या हैं कि उनको सवालात के जवाबात, जो एक टेस्ट कंप्यूटर पे होता है वो क्या है? आप हमें क्या चल के बता सकते हैं वहाँ के किस तरह का टेस्ट होता है और कंप्यूटर पे क्या सिलसिला है वहाँ? जी कमाली साहब, ये बताइएगा ये कौन सा शोबा है और यहाँ क्या किया जाता है? ये यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस इशू किए जाते हैं जो अपना लाइसेंस बनाने के लिए आना चाहते हैं। एक हमारे पास मेल हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय बैठा हुआ और एक लेडीज़ हमारे पास बैठी है। अगर ख़वातीन आए तो उनसे रुजू करें। और लर्निंग का जो मसला है वो लोग क्या करते हैं, लर्निंग बनाने के बाद ड्राइविंग शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लर्नर का मतलब है सीखना। तो उस वक्त तक रोड पर नहीं आएगा जब तक कि वो पक्का लाइसेंस नहीं बनाएगा। 45 दिन का पीरियड जो उसे दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि वो अपने एकेडमी में, कहीं ग्राउंड में, कहीं अच्छे एक्सपर्ट आदमी से अपनी ड्राइविंग स्किल को अच्छा करे और जब वो मुकम्मल सीख ले तो पहले आगे लाइसेंस इशू करवाए, फिर रोड के ऊपर निकले। ये क्या होता है कि गाड़ी में पीछे L लिखा हुआ है लर्नर और वो गाड़ी चलाया जा रहा है शहर में? और उसमें ऐसा होता है कि बहुत से इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ खुले होंगे, आपने देखा होगा, जो ड्राइविंग सिखा रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि 4 हफ्ते के बाद या 5 हफ्ते के बाद जब वो देखते हैं कि यार ये भी रोड पर चला सकता है, तो L का जो निशान होता है वो लर्नर का होता है कि भाई ये ड्राइवर सीख रहा है और सीख कर अब रोड पे आने के काबिल हो चुका है, लिहाजा ये अब रोड के ऊपर गाड़ी चला रहा है। स्कूटी के लिए ख़ास तौर पे जो ख़वातीन से हम बात कर रहे हैं वो क्या है प्रोसेस लर्निंग का? वो उस वक्त तक 45 दिन कन्फर्म है, 45 दिन के से पहले उनका नहीं बनेगा। अगर कोई अपने आप को साबित करता है कि जी मैंने 20 दिन में, 25 दिन में सीख लिया है और फिर DI साहब के पास वो पेश होता है, DI साहब उसके टेस्ट लेंगे, अमला उसका टेस्ट लेगा, अगर वो पास करता है उसको तो DI साहब को ये इख्तियार है कि उसका पीरियड कंडोन कर दें। लर्नर के बाद कौन सा मरहला है, बता सकते हैं हमें चल के? ये है वो जहाँ पर लर्नर के बाद अगला मरहला 42 दिन के बाद जो शुरू होना है। यहाँ क्या क्या होता है? यहाँ सबसे पहले अगर वेरीफाई कराएगा अपने आप को और यहाँ पर उसका डेटा वगैरह सारा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ये डेटा को जो रजिस्टर किया जाता है उसका काउंटर है ये। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा और अगर लाइन होगी तो वेट कर लेगा। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ से वो लेने के बाद फिर वो जाएगा हमारे एकेडमिक टेस्ट के अंदर। अब इसका एक टेस्ट है, हमारे कमाल सियाल साहब यहाँ के इंचार्ज हैं इस काउंटर के। अच्छा सियाल साहब, ये बताइएगा कि टेस्ट आप लेते हैं तो ये टोटल कितने सवालात हैं जो ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए जिसको देने हैं? टोटल 25 सवाल हैं।
नहीं, और ओवरऑल क्वेश्चंस के जो है, और दो अपना तकरीबन 100 है और कुछ निशानात वगैरह हैं। तो उसमें 25-25 की जो रिजल्ट होती आएगी। तो ये आपने फिक्स कर रखे हैं, कोई से भी 25 आ जाएंगे कोई या कुछ खुद चेंज होते रहेंगे। अच्छा 100 सवाल हैं वो खुद चेंज 25 आएंगे फिर दूसरे उसमें कम 15 पे पास है वो। ये सयाल साहब हमें बता रहे थे कि टोटल 100 के करीब क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं जो कि ट्रैफिक के ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से उनको उनमें से 25 सवाल एआई से खुद ब खुद कंप्यूटर सामने लाएगा, उनमें से 16 के जवाब देना लाजमी है। तो अगर कोई बंदा 16 या 15 हैं, अगर कोई बंदा या बंदी या जैसे आजकल चल रहा है तो इसमें कोई फेल हो जाता है, फिर क्या है? जो फेल हो जाते हैं, हमने अब इनिशिएटिव ये लिया है डीआई साहब की हिदायत के मुताबिक कि भाई उन्हें वहाँ लेक्चर रूम में लेकर जाएं। वो कैंडिडेट जो फेल हो गए हैं उन्हें दोबारा से हम उनको वहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और उन्हें सिखाते हैं, उन बाकायदा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली उनको बताते हैं। आपको भी हम रूम दिखाएंगे अपना जहाँ पर हम ये काम करते हैं। उसमें कितने ड्यूरेशन क्या है? आज अभी बंदा फेल हुआ और लाइसेंस लेना चाहता है, फिर क्या होगा? असल में ये प्रैक्टिस है कि 45 दिन के बाद दोबारा आकर वो अपीयर होगा। इसकी प्रैक्टिस ये है जी हाँ, कि 45 दिन के बाद तैयारी करें और फिर आकर अपीयर हो। वो ख़वातीन हज़रात जो ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते वक्त फ़ेल हो जाते हैं, 100 अगर सवालात के जवाब नहीं दे पाते वो, तो उनके लिए यहाँ इन्होंने एक ज़बरदस्त ये किया हुआ है। ये यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक शॉर्ट ट्रेनिंग है मैं समझता हूँ। यहाँ पर उनको किस तरीके से सिखाया जाएगा अंदर हम आपको बताते हैं। ये कमाली साहब बताइएगा, यहाँ जो फ़ेल हो जाते हैं वो यहाँ उनको कितनी देर की ये क्लास होती है जो आप समझते हैं कि दी जाएगी? ये हमारे अब्दुल नजीम डोगर साहब, हमारे यहाँ पर ये जो आप निशानात देख रहे हैं ये लेक्चर रूम है, यानी इस तरह समझ लीजिए सिखाने का कमरा है। तो हमारे जो एडमिन इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक साहब, ये बाकायदा यहाँ लेक्चर देते हैं। तमाम जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आते हैं, तो जितनी ख़वातीन बच्चियाँ हमारी आएंगी ना पिंक स्कूटी के लिए, तो उनके लिए हमारा ये पैगाम है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कंटिन्यूसली वो जितनी मर्जी आना चाहें हम उन्हें अकोमोडेट करेंगे, उन्हें सिखाएंगे अपनी बच्चियों की तरह, और इंशाअल्लाह ताला वो सीखने के बाद अपना जो है वो टेस्ट भी पास कर सकेंगी। तो ये हमने यहाँ पर इनिशिएटिव लिया, गवर्नमेंट ने एक बाकायदा रूम बनाया हुआ है, चेयर्स लगी हुई हैं। इंस्पेक्टर अब्दुल खालिक साहब जो हैं उनको बाकायदा ब्रीफ करेंगे इंशाअल्लाह। अब्दुल खालिक साहब ये बताइएगा कि आप ये जो यहाँ लेक्चर देते हैं कितने दौरानिए का होता है? कम से कम 10 से 15 मिनट का होता है, जो हम ट्रैफिक साइंस और रोड यूज़र के लिए जो उनको वहाँ आने वाले साइंस होते हैं उनकी आगाही वो हम बताते हैं इनको। नाज़रीन, नहीं था पहले ये सिलसिला, एक ज़बरदस्त है मैं समझता हूँ। हमने भी लाइसेंस लिया था, सीख के चला के ही लिया था, लेकिन ये इस तरह की ट्रेनिंग नहीं थी। कुछ फिर रोड पे खुद साइन बोल रहे होते हैं, वो देख के अंदाज़ा हो जाता है, या कुछ आजकल यूट्यूब के ऊपर भी लोग देखते हैं, बहुत अच्छी तरबियत वहाँ दी जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि यहाँ अगर आते हैं आप टेस्ट देने से पहले जो है वो यहाँ आकर क्लास ले लें, ट्रेनिंग ले लें। उसके बाद जब आप वहाँ जाएँ 100 क्वेश्चन हैं, कुछ निशानात हैं, ये निशान खुद बोल रहे हैं। आप बताएं कि ये बस्ते लेकर बच्चे जा रहे हैं, इसका तो एक बंदा सेंस का है कि वो पता चल जाएगा कि ये स्कूल का निशान है। और आगे भी वहाँ स्ट्रेचर के ऊपर कोई हॉस्पिटल का है निशान है कि स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नज़र आ रही है, मस्जिद का निशान, आगे ट्रैफिक सिग्नल। तो मैं समझता हूँ कि जनरल वो हैं, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर सूरत टेस्ट देने से पहले यहाँ आकर सीख लें और उसके बाद जो है वो आप अपना टेस्ट दें, तो कोई वजह नहीं कि आप फेल हो सकें। दो चीज़ें कि जो बंदा अपेयर हो रहा है लाइसेंस लेने के लिए, क्या वो फिट है नहीं है, और क्या उसकी आँखें, आइज़, नज़र ठीक है या नहीं है। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कि डॉक्टर की जानिब से। डॉक्टर साहब, ये एक लाइसेंस लेने के लिए कोई अगर बंदा आता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरह का होना चाहिए? सर पहले तो हम उसके नाम वगैरह पूछते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कोई हेयरिंग एड का मसला तो नहीं है, कान मान का। फिर उसके बाद हम बातचीत करते हैं, कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। फ़िज़िकल हम देख लेते हैं, अगर उसको चल के आया हुआ है, कोई टांग का मसला नहीं, हाथ का मसला नहीं है, तो फर्दर फिर हम उससे मेडिकल लेते हैं। जैसे ये है, मैं इसका ले रहा हूँ। नाम क्या है? एक कान पे हाथ रखे, नाम पूछा तो उसका कान का पता चल गया। ये क्या है? दूसरी आंख पे दूसरा रखें। ये क्या है? ये नाज़रीन, ये है सिंपल एक टेस्ट। अगर आप फिट हैं, बेहतरीन है, आपकी नज़र ठीक है, तो ये 1-1.5 मिनट का ये प्रोसेस है। ये कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ एक सही आदमी के लिए कि इसको पास करें। आगे दिखाते हैं कि क्या अगला मरहला है।
ये जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो फ़ीस है उसका ये काउंटर है, तो ये यहाँ आने के लिए जैसे कि माजी में होता था 2 तस्वीरें लाएं, ये लाएं, वो लाएं, तो ये क्या सिलसिला होता था और अब क्या है? नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर वन विंडो ऑपरेशन आपने सुना होगा, जस्ट लाइक वही है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेकर यहाँ पर नेशनल बैंक का काउंटर भी लगा दिया है कि किसी को कैश बाहर जाकर जमा ना करना पड़े। और यहाँ पर एटीएम मशीन भी अवेलेबल है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो एटीएम से निकाल कर ये जमा करा सकता है। तो फीस की मद में जो भी अमाउंट होगा यहाँ जमा कराए, सेफ़ और सिक्योर है ये निज़ाम। फ़ीस ऑनलाइन भी तो दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। ये नाज़रीन, पिंक स्कूटी के हवाले से या स्कूटी का लाइसेंस लेने वाली ख़वातीन के हवाले से एक ख़ास हिदायत दी गई है कि उनकी तमाम जो एक्टिविटीज़ है उसको विजुलाइज़ करना है। और ये चीफ़ मिनिस्टर की जानिब से ये हिदायत हैं कि खुदा न खास्ता अगर माजी आगे चल के अगर कोई खातून किसी मिसहैप का शिकार होती हैं तो इनके पास एविडेंस हो कि उन्होंने प्रॉपर वे में एक सारी चीज़ें करने के बाद उसको लाइसेंस दिया था। तो ये एक क्या सिलसिला होगा? एक खातून अगर टेस्ट देने के लिए आती हैं उसको पूरी कंप्लीट वीडियो भी आप पता चला कि बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, उसकी वीडियो भी बनाई जाएगी और बाकायदा उसकी तस्वीर भी ली जाएंगी। और उन खातून का हम एक रिकॉर्ड भी रखेंगे अपने पास कि भाई प्रॉपर वे के अंदर आकर वो अपना टेस्ट दे रही हैं, प्रॉपर जो हमने कानून ने जो बनाई है उसके रूल ऑफ रेगुलेशंस उसको अप्लाई कर रही हैं और उस पर पूरा उतर रही हैं, तभी उसको हम लाइसेंस इशू करेंगे। अदरवाइज़ फिर उसको रिटर्न कर देंगे कि बेटा आप सीख कर आइए, आपकी जान की सेफ्टी हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। ये ख़ास हिदायत वज़ीर आला सिंध की जानिब से हैं कि तमाम जो ज़वाबत हैं वो पूरे किए जाएँ। 42 दिन की कंडोनेशन ख़वातीन के लिए नहीं है जो पिंक स्कूटी का लाइसेंस लेना चाहती हैं। यहाँ प्रॉपर वे में 100 क्वेश्चंस हैं, उनमें से 25 आएंगे, 15 या 16 के जवाब दें, पास हों, उसके बाद यहाँ आना है। यहाँ जो मरहला है अभी आप देख रहे होंगे वीडियो में कि प्रॉपर वे में इसको जो है उन्होंने टेस्ट देना है, टेस्ट की वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड पे आएगी, उसके बाद ही उसको जो है वो तमाम ज़ाब्ते पूरे किए जाने के बाद लाइसेंस इशू किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पर है ख़वातीन को महफूज सफ़र के लिए स्कूटीज़ दी जा रही हैं, तो जब वो सड़कों पे जाएंगी तो वो गैर महफूज ना हो, उनका प्रॉपर ड्राइविंग आती हो, उनको प्रॉपर तरीके से वो अपना मंजिल तक पहुंच सकें और वापस अपने घर पहुंच सकें। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का, मैं समझता हूं, और इस तरह के मज़ीद जो है वो इनिशिएटिव ख़वातीन और मर्दों के लिए किए जाने चाहिए।